अस्सलाम वालेकुम, मैं नौमान खान हूं और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो मुल्क में इस वक्त की सूरत हाल है, और आप अगर जानना चाहते हैं कि इस वक्त इदारे कहां पर है, आप अगर जानना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दीवार से लगाया जाएगा या फिर मामला सुधारने की तरफ जा रहे हैं, मैं आपसे बड़े एक्सक्लूसिव डिटेल शेयर करने वाला हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बड़े कम आपको देखने को मिलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ना होने के बराबर भी है। कि इस वक्त इदारों की माबेन और खासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ इदारों के ताल्लुकात के हवाले से बड़ी अजीब और गरीब किस्म की पेशन गोइयां भी की जा रही है। कुछ अजीब गरीब खबरें भी आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा कभी भी इक्तदार में नहीं आ सकेगी, क्योंकि इन्होंने जो पंगा लिया है वो बड़ा खतरनाक भी है और इससे वो अब काफी दूर चले गए हैं। मामलात काफी दूर तक खराब हो चुके हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हीं इदारों में से कुछ जो है वो इमरान खान के सपोर्टर से उनके हक में है और कुछ जो है उनके हक में नहीं है। तो लिहाजा उनके माबेन जो एक टसल चल रही है, ये सिर्फ अब सियासी टसल नहीं है। ये कुछ लोगों का ख्याल है कि इदारों में भी इस वक्त एक दो यानी दोनों तरफ प्लेयर्स हैं। कुछ लोग एक नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं और कुछ लोग दूसरे नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। और ये बातें सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये बातें मैं आपको आगे जाकर वीडियो में दिखाऊंगा कि जो पाकिस्तान के मोतबर सहाफी हैं उन्होंने भी इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जो मुल्क में अमूमी तौर पर एक सूरत हाल चलती है, हमारे यहाँ तो हमेशा कभी ना कभी सियासी क़यादत और जो अस्करी हमारे क़यादत है किसी बात पर भी इख्तिलाफ हो जाता है और ये हमेशा से होता आ रहा है। यानी ये आज की बात नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हुई, ये माजी में भी होता रहा है, उससे पहले भी होता रहा। तो यानी शुरू से ये तमाम चीजें चलती आ रही है। इस दफा डिफरेंट क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ के साथ जिस तरीके से इदारों का टकराव हुआ, फिर नवाज शरीफ जलसों में वक्त के आर्मी चीफ का नाम लिया करते थे, उनको मुखातिब करते थे कि आपने मेरे साथ ये किया, मुझे क्यों निकाला। जनरल बाजवा का 18 मरतबा नाम लिया करते थे जलसों में। मगर वो और उनके भाई या उनका खानदान अब दोबारा इख्तिदार में आ चुका है और अब की बार निशाना इमरान खान है। मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको जरा सुनवाने वाला हूं मजहर अब्बास, जो कि हमारे बड़े सीनियर सहाफी हैं। उनने कल एक चैनल पर बैठकर गुफ्तगू की है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये गुफ्तगू जरा सुनिएगा और फिर इस पर डिटेल से गुफ्तगू करते हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ है या नहीं है। आप ये सुनिएगा सर। नजर आ रहा है, बहुत वाज़े तौर पे कोलैप्स नजर आ रहा है, बहुत वाज़े तौर पे झगड़ा नजर आ रहा है। कुछ प्लेयर्स एक तरफ खड़े हैं, कुछ प्लेयर्स दूसरी तरफ खड़े हैं। ये पाकिस्तान में ये तो होता रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो है वो आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफात रहे हैं और आर्मी चीफ को कभी उन्होंने हटा दिया, कभी उनको हटा दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी ये इस तरह का मामलात रहे हैं। लेकिन ये माजी के मुकाबले में गैर मामूली सूरत हाल है, वाज़े तौर पे नजर आ रही है। ऐसा नजर नहीं आ रहा कि सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन का झगड़ा है, सिर्फ अपोजिशन और जुडिशरी का झगड़ा है। ये इससे ज्यादा बड़ा झगड़ा नजर आ रहा है और आप सारे लोग समझते हैं कि मैं किस। मजहर अब्बास साहब कहते हैं कि गैर मामूली बात ये नहीं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लड़ाई हो रही है, ये तो चलती है हमेशा के लिए। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि माजी में भी इस किस्म की यानी कुछ बातों पर इख्तिलाफ आ जाता था। लेकिन ये आगे बड़ी इंटरेस्टिंग जुमला है, वो ये कहते हैं कि गैर मामूली बात यह है कि रावलपिंडी के अंदर हो क्या रहा है, यानी रावलपिंडी में इस वक्त चल क्या रहा है और रावलपिंडी में जो इस वक्त सूरत हाल है वो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन से आप यानी किस हद तक ये मुल्क मुतासिर हो सकता है, किस हद तक अवाम अफेक्ट हो सकते हैं और इस मुल्क का फिर आगे तयन आप कैसे करेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई है। आगे वो कहते हैं कि रावलपिंडी के अंदर वाज़े झगड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो माबेन एक झगड़ा कभी चलता है या किसी बात पर इख्तिलाफ होता है तो वो गैर मामूली नहीं होता, क्योंकि हमेशा से होता है।
लेकिन रावलपिंडी के अंदर झगड़ा ये गैर मामूली बात है। ये फर्स्ट टाइम मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे होंगे। और कल जब ये मैंने जुमला सुना तो यकीनन मुझे एक किस्म के लिए शॉकनेस महसूस हुई कि अगर वाकई में ऐसा है और इदारे इस वक्त दो धड़ों में है और कुछ चाहते हैं कि इमरान खान की तरफ, कुछ दूसरी तरफ चाहते हैं, तो फिर ये इदारे सरवाइव कैसे करेंगे और इसमें किस हद तक सच्चाई हो सकती है। बज़ाहिर मैंने कुछ जो अपने करीबी दोस्त थे उनसे भी कुछ बातचीत की है, जो कि रावलपिंडी के करीब भी हैं, तो उनका भी ख्याल है कि कुछ मैं भी ऐसा सुन रहा हूं, वो लोग भी कुछ ऐसा सुन रहे हैं। अच्छा, ये नीचे लेवल की नहीं, ये ऊपर लेवल की है। और ऊपर लेवल में कुछ लोग चाहते हैं कि जो इमरान के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ और इस गलती को वो सुधारना चाहते हैं। अगर इमरान खान अब खामोश है तो उन्हीं लोगों की वजह से खामोश है। इमरान खान अगर इस वक्त तक किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो उनको कुछ लोग बता रहे कि सब्र करें, मामला ठीक हो जाएंगे। इसी वजह से वो खुलकर सामने भी नहीं आ रहे, वो खुलकर बता भी नहीं रहे, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आप वेट करें, मामला शायद दुरुस्त हो जाए, मामला शायद ट्रैक पर आ जाए, मामला शायद सही तरीके से चल पड़े हैं। मगर अब तक उसमें कोई ब्रेक थ्रू हमें देखने को नजर नहीं आ रहा। तो मजहर अब्बास साहब कहते हैं कि रावलपिंडी के अंदर वाज़ेह झगड़ा नजर आ रहा है। यह बात वाज़ेह है कि कुछ प्लेयर्स एक तरफ और कुछ प्लेयर्स दूसरे तरफ खड़े हैं। यानी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि उनकी बात का बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि वो ये समझते हैं कि रावलपिंडी के कुछ प्लेयर्स एक तरफ खड़े हैं और कुछ प्लेयर्स दूसरी तरफ खड़े हैं। कुछ कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, कुछ कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो 100% गलत हुआ। कुछ ये तसव्वुर करते हैं कि जो कुछ इस मुल्क के मफाद में हुआ है वो ठीक हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो कुछ आप ये समझते हैं कि मुल्क की मफाद में हुआ, ये बिल्कुल मुल्क की मफाद में नहीं हुआ और इसको एक अजीम शान धचका पहुंचेगा ना सिर्फ इदारों को, बल्कि जो इस वक्त तक आपको एक रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है, उस रिएक्शन से आप ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा, फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि मामलात अब दुरुस्ती की तरफ बड़े मुश्किल से मुझे जाते नजर आते हैं। इस वक्त तक की जो कयादत है इदारों की, वो इस बात पर तो क्लियर है कि अभी तक उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। वो इस बात पर भी क्लियर है कि अभी तक उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन सामने नहीं आया कि मामलात उस तरफ लेकर चले। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल करीब में भी कुछ मामलात सेट हो सकते हैं। और जब मामलात सेट नहीं होंगे तो यकीन जानिए, ये मेरी एक अजम्पशन आप कह लीजिए, ये मेरी एक इमेजिनेशन है, एक ओपिनियन है कि फिर इमरान खान खुलकर आ सकते हैं। अब तक अगर खामोश है तो कुछ लोगों ने उनको एक आसरा दिया हुआ है, एक उम्मीद दी हुई है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मगर जब उनका ये आसरा टूटेगा, उनकी जब ये उम्मीद टूटेगी, उनको जब ये मालूम होगा कि अब कुछ नहीं बनने वाला, उनको जब ये पता चलेगा कि अब शायद वो तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वो फिर खुलकर सामने आएंगे। और उनका ये ख्याल है कि सितंबर से पहले पहले इलेक्शंस होने चाहिए। इमरान खान ये चाहते हैं कि सितंबर से पहले पहले इलेक्शंस होने चाहिए। कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि 12-13 माह में इलेक्शंस हम करा देंगे, मगर ऐसा 12-13 माह में तो वैसे ही एक टिनोर पूरी हो जाती है। शेख रशीद ने कहा है कि बड़ी ईद तक ये लोग बड़े सोचे समझे, अभी बात करना शुरू करें, अभी आकर बैठें और इलेक्शन का तयन करें। अगर ऐसा ना किया गया, अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया, तो मई में जो खून खराबा होगा, और वो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। मगर चूंकि मुझे भी ये बजाते खुद लग रहा है कि अगर मामलात यूं ही चलते रहे और कोई इसमें ब्रेक थ्रू नहीं आता रहा, तो ये दूसरी तरफ जा सकते हैं और वो बड़ा खतरनाक मामला होगा। इससे फिर किनारा कशी इख्तियार करना बड़ा मुश्किल भी होगा। आपको फील भी होगा कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो खतरनाक से खतरनाक तरीन तरफ जा सकती है।
ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के लोगों का हामी व नासिर हो, और जो कुछ भी हो इस मुल्क के मफाद में हो, उस लोगों के मफाद में हो, अवाम के मफाद में हो, अवाम उससे खुश हो, और वो तमाम फैसले होने चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक हो, किसी के ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, किसी एक फ़र्द के खुशी की खातिर ना हो कि उससे वो खुश हो जाए या दूसरा खुश हो जाए। पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान का कानून सबसे आला है, सबसे बाला है, और इस मुल्क के जितने भी चीज़ें हैं उसके तहत चलनी चाहिए, चाहे वो इदारे हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो कोई भी पावरफुल शख्सियत हो या फिर आम आवाम हो। सबको इस आइन को फॉलो करना चाहिए। ये वो तमाम गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।